अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आप लोगों के सामने मैंने जीबीपी जिपवाई का चार्ट ओपन किया हुआ है। H4 टाइम फ्रेम है। लास्ट वीडियो की बात करें, यहाँ से मैंने सेल का बोला था, ये देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हुई थी और मार्केट अगर आप लोगों ने सेल लिया था आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। और मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, इस लेवल से। ये एरिया क्या था, ये हर एरिया है 200 EMA का। और साथ में एक और चीज़ भी आप लोगों को बताता हूँ। आज जैसा कि आप लोगों को पता है फ्राइडे का दिन है, तो आज डाटा रिलीज होने हैं बहुत सारे। यूरो के भी हैं, कैट के भी हैं और यूएसडी के सबसे इम्पोर्टेंट एनएफपी जो हर मंथ के फर्स्ट वीक के फ्राइडे में होता है, तो वो भी आज आ चुकी है। तो आज ये 7 घंटे के बाद कुछ ये डाटा भी रिलीज होना है, तो आज का दिन इम्पोर्टेंट होगा। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। यूएसडी के पेयर के साथ जो भी ट्रेडिंग है तो बड़ी एहतियात से आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो अच्छा जी, जीबी जेपीवाई की बात करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अभी मार्केट देख रहे थे इसी एरिया पे स्टक हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट इसके बात करते हैं कि क्या होगा और कहाँ से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। जीबी जेपीवाई इस बार ट्रेड कर रहा है 181.36 पर मेरे दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उठाना है फिबोनाची का टूल। ये एरिया ये देख रहे हैं, फिबोनाची का टूल यहाँ पे लिखा होता है फिब रिट्रेसमेंट। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। जब भी मार्केट जिस साइड पे होती है उस साइड पे इस तरह करते हैं, ठीक है। हमने अगर बाई करनी है तो यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर उठाएंगे। अगर ऊपर से नीचे लेके जाता तो फिर ऊपर के लेवल आते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने पकड़ा, आप देखते जाएं, ये बिल्कुल वेग के पास से लेके गया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पर आकर इसको इस तरह करके मैंने क्लिक करके ये छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास अब सिलेक्ट हो गया फिबोनाची का टूल। अब आप लोग खुद देखें, ये एरिया देख रहे हैं 200 EMA भी था और साथ में था 0.38 का लेवल भी था फिबो का। इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है मेरे दोस्तों, और कोई भी वजह नहीं थी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये फिबोनाची, आप लोग सीखने की जरूर कोशिश करें। अब आप लोगों ने अगर बाय करनी होती तो पहले यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आई थी आप लोगों को यहाँ से पकड़ना था और इसको यहाँ पर आके छोड़ देना था। फिर आप लोगों ने वेट करना था लेवल्स पे आने का। 0.23 पर कोई खास इतना आप लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। H4 में वहाँ वीकली के हिसाब से हो तो फिर वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आप लोग देख रहे होते हैं कि ये 200 EMA भी आ रही है और ये 0.38 का लेवल भी है, यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो हम लोग बाय करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये लगा के बैठे होते आप लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ से सपोर्ट मिली है, कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट कैंडल से आप लोग बाय करते, तो यहाँ से लेके 180.60 से लेके 181.75 तक का यहाँ तक देख रहे हैं 0.23 तक मार्केट एग्जैक्टली आई है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को 100 पिप्स का प्रॉफिट मिलता है अगर आप लोग ये चीज साथ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब आप लोगों ने ट्रेड कहाँ से लेनी है, यही एरिया आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है। मैं यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूँ। हाँ, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ कहाँ पर तो आनी चाहिए, 0.61 तक आनी चाहिए, क्योंकि 200 EMA भी है, फिर इसको ब्रेक करना होगा। ये दो चीजें हैं, 0.38 फिबो का लेवल भी है और साथ में ये लेवल यहाँ पे लिखा होता है 0.38 का, ठीक है। तो प्राइस भी साथ मेंशन होती है 180.60। यहाँ पर ये दो चीजें हैं, इसके लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 0.61 तक तकरीबन इसको आना चाहिए, या यहाँ तक भी आ सकती है 0.78 तक। हाँ, अगर यहाँ से नीचे क्लोज हो जाए, 0.78 से नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर ये इसको कर देते होते हैं इस तरह करके, ये खत्म, इनवैलिड हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ से ऊपर है तो ये अभी चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आती है कैंडल, तो यहाँ से अगर एक कैंडल आप लोग वेट कर लेना, बेशक H1 में देख लेना इसको इस तरह करके। H1 में कैसा था ये देख रहे हैं, H1 में भी देखिए कितने प्यारे तरीके के साथ आप लोगों को कैंडल्स ने रिस्पेक्ट दिया इस एरिया को। देख रहे हैं 1 2 3 4 5वें कैंडल से मार्केट उठी है। अगर आप लोग H1 में देख रहे होते इसकी मूवमेंट को किस तरह ये मूव कर रही है, तो कितने जबरदस्त तरीके के साथ इसने आप लोगों को यहाँ से बाय दिया और यहाँ तक के लिए प्रॉफिट आप लोगों को लगता है। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों ने फिर से H1 में देखना है कि इसको रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं मिलती, या ब्रेकआउट होता है नहीं होता। तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं जीबीवीजेपीवाई को और यहाँ तक के लिए प्रॉफिट फिर से 100 पिप्स के लिए लगा सकते हैं। हाँ, अगर एनएफपी आ गया तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को कि क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डाटा जब भी रिलीज होता है तो फिर उस वक्त टेक्निकल लेवल्स फेल हो जाते हैं तकरीबन। उस वक्त जिस तरह की न्यूज होती है तो उस तरह मार्केट मूव करती है, फिर ये लेवल वगैरह हट जाते हैं। फिर अगर यूएसडी स्ट्रांग है तो उसके हिसाब से फिर मार्केट मूव करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फिलहाल के लिए जब तक ये डाटा भी रिलीज नहीं हुआ, 7 घंटे रहते हैं, अगर मार्केट आप लोगों को यहाँ पर मिले तो यहाँ से बाय कर ले बेशक। यहाँ से अभी मैं सेल करने का नहीं कहूँगा आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि 200 EMA थी यहाँ पर, तो यहाँ से बाय करने का तो अच्छा लेवल था, लेकिन सेल करने के लिए मुझे कोई खास लेवल ये नहीं लग रहा। तो आप लोगों की आगे मर्जी है, मेरा काम था आप लोगों को बताना। यहाँ से आप लोग बेशक बाय करें और आप लोग 0.50 के लेवल से बेशक नीचे एक 2 पिप्स या 5-7 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, या बेशक आप लोगों की मर्जी, अगर कैंडल यहीं से नीचे क्लोजिंग देता है तो आप लोग बेशक ये ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा। फिर आप लोग
यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब मार्केट आएगी, अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो ठीक है, आप लोग बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कोई भी एंट्री मिलेगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी मैसेज कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर इसमें से, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह अच्छे चैनल एज शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।